भ्रष्टाचार को लेकर बनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत की वर्ल्ड रैंकिंग 96 नंबर पर, जो 2023 में 93rd नंबर पर थी। और ये हाल तब है जबकि हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नहीं कई आंदोलन हो चुके हैं। जन लोकपाल के लिए हुआ अन्ना आंदोलन की वजह तो ये यूपीए सरकार ही चली गई, लेकिन फिर भी हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। करप्शन इंडिया छोड़ो ये भी नारा हम सब देते आए, लेकिन सच ये है कि कदम कदम पर हम सब करप्शन को कबूल कर ही लेते हैं, जाने अनजाने। कभी सुविधा शुल्क के नाम पर, कभी अपना टाइम बचाने के नाम पर, और कभी किसी और बहाने से। और ऐसा ही कुछ इस बार भी दिख रहा है। हमारे देश में ऐसा एक नहीं कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब करप्शन के आरोप के बाद नेताओं ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन ऐसे भी कई मौके मिलेंगे जब करप्शन के आरोप को राजनीतिक साजिश बताकर कुर्सी पर कब्जा जारी रहा और सरकार जेल से चली। कानून के घेरे में आने के बाद इस्तीफा देने वालों में गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम है। और आपको याद होगा कि जिस समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल टेबल किया, केसी वेणुगोपाल ने ये सवाल उठाया, तब अमित शाह खड़े होकर बोले कि जब पहली बार मेरे पास समन आया था तो मैंने इस्तीफा दिया, और जब तक मुझे बरी नहीं किया गया पूरी तरीके से, तब तक मैंने पब्लिक ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। ये उन्होंने केसी वेणुगोपाल के आरोपों के जवाब में कहा। तब वो गुजरात सरकार में मंत्री थे। वहीं हेमंत सोरेन, जयललिता, उसके अलावा लालू प्रसाद यादव, लालकृष्ण आडवाणी और शरद यादव ने भी ऐसे आरोप लगने पर कुर्सी छोड़ दी थी। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक बताकर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र जैन, आपको याद होगा, कितने लंबे समय तक जेल में रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन गिरफ्तारी के बाद 273 दिन तक कुर्सी पर बने रहे। फिर अरविंद केजरीवाल ने भी सीएम पद 180 दिन बाद छोड़ा, वो भी जेल से रिहा होने के बाद, जब ये कहा गया कि ना वो कोई साइन कर सकते हैं सरकारी फाइल्स पर, ना वो अपने सरकारी दफ्तर में जा सकते हैं। जबकि तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी ने तो 8 महीने बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। तो वहीं स्टेलिन सरकार में ही मंत्री के पौनमुडी जेल में 3 साल तक रहने के बाद भी इस्तीफा देने से कतराते रहे।